तो गाइस दिस इज सैयद यावर हसन। कैसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है और इसके लिए बैठे हैं हम। ओके सो ये प्रेम, कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, किसी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ नॉलेज और डेडिकेशन जो प्रेम ने दिखाया है 1.5 साल में। अब आप भी इस कंडीशन पे होंगे जो पहली कंडीशन ये आपके सामने दिख रही है। नॉर्मली इसी कंडीशन पे लोग जिम जाते हैं। मैं पहली एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल, सोबर, स्ट्रेट बनाना चाहता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। दूसरी बात, मेल हो या फीमेल कोई भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है और इस तरह का वर्कआउट करेगी तो ऐसे मसल बन जाएंगे। नहीं, आप लोगों का हार्मोन्स अलग होते हैं, मेल के हार्मोन्स अलग होते हैं। प्रोसेस सेम है, फैट लॉस की, डाइट की, वर्कआउट की, वो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये है जिम का फर्स्ट डे। ओके, आपको इस कंडीशन में जिम ज्वाइन करना है। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, अब कोई टारगेट नहीं बनाओ कि आपको 5 किलो 10 किलो, यहीं आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आपका सबसे पहला काम है जिम रोज जाना। आपको 30 दिन रोज जिम जाना है। ओके, क्योंकि जिम जब जाते हैं तो स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो पेन होगा और बहुत से लोग 90% लोग जिम यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। सो पहला स्टेप है हमें रेगुलरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी चाहिए। तो 1 महीना आप कार्डियो करेंगे और बहुत लाइट वेट ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग। 1 महीना कार्डियो और बॉडी वेट ट्रेनिंग, और आपका जो टोटल टाइम है जो आप जिम में स्पेंड कर रहे हो वो 40 से 45 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपकी सबसे पहली चीज़ होगी। ओके, जिस जिम में भी आप जा रहे हैं वो जिम अच्छा हो, वहाँ के ट्रेनर्स इस लायक हों कि वो आपको बता सकें, इतने क्वालिफाइड हों जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। ओके, ये तो बेस वाली बात होगी, ये तो होना ही है। अब आपने 1 महीना 1.25 महीना आपने जिम में गुजार लिया। अब आप धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस करोगे बॉडी को, यानी कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, कार्डियो, थोड़ा सा क्रॉसफिट उसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ आप अपनी डाइट में जो आप डाइट ले रहे थे उसमें से कैलोरीज अब और कम करके मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ जाओगे। ध्यान रखना, अभी भी हम डेफिसिट पे नहीं गए। ये बहुत जल्दी डेफिसिट पे डाल देते हैं आपको, ऐसा नहीं करना है। आप मेंटेनेंस पे रहे, मतलब ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, मेंटेनेंस कैलोरी आपके डाइटिशियन आपको निकाल के दे देंगे। कम खाना वज़न बढ़ाएगा, ज़्यादा खाने से ज़्यादा, इसलिए कम नहीं खाना, मेटाबॉलिज्म क्रैश नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 1-1.5 महीने में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है और ये करते करते आपको 3 से 3.25-4 महीने हो चुके हैं। अब आप यूज टू हो चुके हो एक्सरसाइज से, अब आप यूज टू हो चुके हो पेन से, कार्डियो से, अब आपकी बॉडी रेगुलर भी हो चुकी है। अब 3 महीने के बाद की स्टेप, ये जो सेकंड फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये अच्छा खासा ड्रास्टिक वेट लॉस करके आए हैं। कंसिस्टेंसी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे करते हो तो हो सकता है आपको 6 महीने लगें। आप टाइम पीरियड मत जाना, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने 10 से 15 किलो, 5 किलो, 20 किलो, जितना भी आपका वेट था आपने कम करा। अब कम करने के बाद अगर आप में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि आप बहुत दुबले हो गए हैं, आपने अच्छा खासा वेट लॉस कर दिया है, अब यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद हाई प्रोटीन डाइट। अब आपकी बॉडी में फैट, जो लोग नहीं खाते हैं ये सोच के कि फैट से वेट गेन होता है, फैट गेन होता है, नहीं, फैट गेन होता है कार्बोहाइड्रेट से। सो अब आपकी डाइट में प्रोटीन और फैट की क्वांटिटी बढ़ेगी और अब आप करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। क्या होती है वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग? शोल्डर प्रेस, क्लीन एंड जर्क्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स। सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कंपाउंड पे। ये इस कंडीशन में हमें बाइसेप ट्राइसेप्स नहीं बनाना, इस कंडीशन में हमको चेस्ट शोल्डर नहीं बनाना, हमें कंपाउंड मूवमेंट्स, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें बहुत सारे मसल एक साथ इन्वॉल्व होके उस वेट को उठाते हैं या धकाते हैं, यानी पुल करते हैं या प्रेस करते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। ये ट्रेनर आपको समझा देगा। सो अब आपको अगले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट, यानी आपने मंडे को सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करा, ट्यूसडे को आपने कार्डियो और एब्स स्टार्ट करे, क्रॉसफिट स्टार्ट करा, वेडनेसडे को फिर कंपाउंड मूवमेंट। उस कंपाउंड मूवमेंट से 2 से 3 एक्सरसाइज होना चाहिए।
जिस दिन आप कंपाउंड करोगे 2 से 3 एक्सरसाइज चूज करो, उसके 5-5 सेट परफॉर्म करो, हर सेट में 15 से 20 रैप्स निकालो, वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं करना। हर ऑल्टरनेट डे आपको ये करना है। ये आपके अगले 2 से 3 महीने का रूटीन होगा और धीरे धीरे आप देखोगे अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, प्रोग्राम्स आपके चेंज होते जाएंगे। ओके, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारे मसल बिल्डिंग फैट लॉस प्रोग्राम्स डाल रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आफ्टर 3 मंथ्स यानी 3 महीने तक आपने वेट लॉस करा, 3 महीने आपने वेट ट्रेनिंग करी, अब आप किसी प्रोग्राम को फॉलो करोगे, चाहे वो मसल बिल्डिंग प्रोग्राम हो, फैट लॉस प्रोग्राम हो, आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि 8 से 9 महीने तक आपकी बॉडी धीरे धीरे अब ये इस पोजीशन पे आने लगी है। फिर डाइट विद वर्कआउट। अब इस पोजीशन में आने के बाद आप स्टार्ट करेंगे आइसोलेट वर्कआउट्स, सेपरेट बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, सेपरेट चेस्ट, सेपरेट बैक, चाहे फीमेल हो या मेल, सेपरेट लेग्स। और इस तरह का वर्कआउट को आते आते हमें 8-9 महीने लगे हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे महीने से स्टार्ट नहीं करना, ये गलती करते हो इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते, जो मैंने आपको बताया। और ये सारे क्लाइंट्स पे मैं अप्लाई करता हूँ और सबके यही रिजल्ट्स हैं 100%। और अब यहाँ पर स्टार्ट होगी आपकी कार्ब साइकिल। इस कंडीशन में जब आपको 8-9 महीने हो चुके हैं, कार्ब साइकिल क्या होती है? जब आप अपने कुछ दिन चूज करेंगे जिसमें आप लंच में और ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, इसे बोलते हैं लो कार्ब्स। 2 दिन आप चूज करेंगे जब आप फास्टिंग करेंगे, यानी सिर्फ प्रोटीन और फैट खाएंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट, दाल, रोटी, चावल, अनाज कुछ नहीं खाएंगे। ये 2 दिन आप कोई डिसाइड करेंगे। और 2 दिन आप डिसाइड करेंगे जिसमें आप कार्ब्स थोड़े ज़्यादा रखेंगे, यानी कि आप लंच में, डिनर में दोनों टाइम कार्ब्स ले सकते हैं। कार्ब साइकिल ये आप अपने डाइटिशियन से, न्यूट्रिशन से, जो भी आपकी जिम में अवेलेबल हो उनसे बनवाएं। और ध्यान रखें, जो ये आप नेट पे देखते हैं ड्रास्टिक 3 महीने में हमने लॉस कर लिया 15-20 किलो, फिर आप सोचें यावर सर आप क्यों बोल रहे हैं 6 महीने 9 महीने रुकने के लिए? आप करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं, रुक पाएंगे, इतनी एक्सट्रीम क्रैश डाइट करके अपनी बॉडी को टॉर्चर करके, स्किन लूज करके आप कर भी लोगे 10-15 किलो कम, और उसके बाद जब वापस अपने लाइफ रूटीन में आओगे तो ये देखना किस तरीके से बढ़ता है वापस। क्या मिला करके इतनी मेहनत, जब वो चीज़ रुक ही नहीं रही, वो हमारे साथ है ही नहीं। तो ऐसा काम करो जो हमारे साथ परमानेंट रहे, लॉन्ग लास्टिंग, जिसके साथ रिजल्ट्स रहें। और वो स्टेप ये है कि आप स्लो एंड स्टडी करो उस चीज़ को, मसल बिल्ड करते जाओ, स्किन लूज नहीं करना हमें। और अब जो ये स्टेज आ जाती है जिसमें आप अच्छे मसल आपके दिखते रहते हैं, तो इसमें फिर प्रोग्राम्स बढ़ते जाएंगे, आप में चेंजेस आते जाएंगे। इसके लिए आपको फिर आप एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप कुछ टाइम तक तो अकेले वर्कआउट कर सकते हैं, बट अब आपको ट्रेनर की नीड पड़ेगी। ट्रेनर की नीड तो आपको पहले ही पड़ेगी, बट अब यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज लगेगी किसी अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर की, जो आपको अब नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाए, अगर आप जाना चाहते हैं मेल या फीमेल। तो ये पूरी कंप्लीट जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो मैंने आपको बताया। आप इसको फॉलो करें और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे ही करते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़े लेट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। थैंक यू सो मच।